पन्ना धाम की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ चौपाई 33 प्रकरण 3। ऊपर ढापिया सारी सनंद, शोभा बनी जो दोरी बंध, तले भोम नजर आवे जेती, उज्जवल कहाँ कहूँ जोत सुपेती, उज्जवल कहाँ कहूँ जोत सुपेती। इस प्रकार पंक्तिबंध रूप से शोभायमान बड़ों वन के वृक्षों की डालियों ने आपस में मिलकर धरती को अच्छी तरह से ऊपर से ढक लिया है। इन डालियों की छत के नीचे जो भी भूमि नजर आ रही है उसमें हीरे मोतियों के समान जगमगाती हुई नूरमयी उज्जवल रेती बिछी हुई है। इससे निकलने वाली श्वेत रंग की तेजोमयी ज्योति की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। श्री महामती जी, इंद्रावती जी मतलब अपने लिए कह रही हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं। हम सुंदर साथ से तो उन्होंने हमारे लिए तो ये वाणी में मतलब वर्णन कर ही दिया अपने शब्दों में। तो ऊपर ढापियां सारी सनम, ये बड़ों वन के शोभा के, बड़ों वन के जो वृक्ष है उनकी शोभा का वर्णन है। ऊपर ढापियां सारी सनम, सब वृक्ष जितने भी जहां भी है एकल छतरी के रूप में कतारबद्ध क्रम से मर्यादित ढंग से सारे पूरी ऊपर से एकल छतरी के रूप में नजर आ रहे हैं। शोभा बनी जो दोरी बंद, एकदम बराबर ही, कहीं से घटबढ़ नहीं, कुछ नहीं। उज्जवल तले भूम नजर आवे जेती, उन वृक्षों की छांव के नीचे से जहां जहां थोड़ी भी अगर नजर आ रही है रेती तो वो इतनी चमक है उसमें कि ऊपर से नीचे तक सब झलकारो झलकार हो रही है, जगमगाती नूर में रेती है। उज्जवल कहाँ कहूँ जोत सुपेती, मतलब इतनी उसमें उज्जवलता निर्मलता है कि ऊपर से नीचे तक, ऊपर वृक्षों की छाया और नीचे भी वृक्षों की छाया में जो हमें सुख मिल रहा है उसी का वर्णन किया गया है। उज्जवल कहाँ कहूँ जो सुपेती, मतलब इससे निकलने वाली श्वेत रंग की तेजोमयी ज्योति की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। हाँ जी। हाँ जी सुनीता दीदी। सुनीता दीदी। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। 34 पढ़नी है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी। जिमी ऊपर तले जो रेती, जानो तितके बिछाए मोती, कहूँ अति बारीक कहूँ छोटे, कहूँ बड़े बड़े रे मोटे। वृक्षों की छांव तले धरती पर बिछी हुई रेती के ये कण ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ अति मनोहर मोती बिछे हुए हैं। मोती रूपी रेती के कण कहीं पर बहुत अधिक बारीक हैं तो कहीं छोटे अर्थात मध्यम आकार के और कहीं बहुत बड़े आकार के मोटे रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ पर उस रेती की बात हो रही है जो कुंज निकुंज वन की आड़ी खड़ी जो नहरें आई हैं, 8 नहरें, तो उनके बीच में जो चौक बनते हैं और उसकी रेती, उसमें रेती होती है सुंदर रेती, तो उस रेती की बात हो रही है यहाँ पर सुंदर साथ जी। और वो रेती कैसी है पूरी धरती पर ऐसे बिछी हुई है
जैसे ऐसे लगता है अनंत रंगों के, अनंत तरह के कण, जो रेती के कण हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अनंत तरह के मोती बिछाए हुए हैं। बहुत सुंदर शोभा है उनकी। और ये कण बहुत, कहीं कहीं पर तो बहुत छोटे हैं, बहुत अति बारीक, मीन्स बहुत छोटी छोटी कनियों की तरह हैं, और कहीं पर बहुत बड़े मध्यम आकार के हैं, मीडियम, और कहीं पर बहुत मोटे हैं। वैसे तो ये रेती बहुत ही कोमल है और छूने पर यहाँ पर ये सुगंधित भी है, रेती यहाँ की चेतन भी है। और जब रूहें यहाँ पर खेल खिलौने के साथ, जैसे पशु पक्षियों के साथ खेलती हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, कई तरह की यहाँ पे लीलाएं होती हैं, तो ये रेती के अंदर उनके सखियों के पैर धस जाते हैं, इतनी कोमल है ये रेती। और कोई 2 खुनी, कोई 3 खुनी, कोई 4 खुनी, इस तरह से सुंदर रेती का ही यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि वो रेती कितनी कोमल है, कहीं बहुत छोटी है, कहीं मध्यम आकार की है, और कहीं बड़ी मोटे आकार की है। तो उसी रेती की, नूरीमयी रेती का ही वर्णन है यहाँ पर सुंदर सार जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पर आवाज आ रही है? प्रणाम जी। जी हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है दीदी? आ रही है। हाँ जी। ये जानो हीरा कनी, हर और हर भांत घनी, कित दोखुनी चौखुनी, कित फिरती कहूँ गोल बनी। यहाँ पर भी कुंज कुंज में जो रेती है उसका ही वर्णन किया गया है। कहीं कहीं ये रेती ऐसे होती है कि जैसे हीरे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हों, और ये नूरमयी रेती काफी जगह फैली हुई है। और कहीं पर रेत, और ये रेत इसमें अलग अलग आकार लिए हुए हैं, कहीं 2 कोनों वाली है, कहीं इसके 3 कोने बने हुए हैं, कहीं 4 कोने बने हुए हैं, और कहीं ये गोल आकार में है, कहीं बेलन आकार में। प्रणाम। नाम जी। अब यहाँ पे जो रेती का वर्णन है, हाँ जी, चांदनी चौक का भी तो हो सकता है ना ये? हाँ जी। ये नहीं, जो अभी वर्णन, हमारा लिंक जो चल रहा था ना रोज हाँ दीदी, हाँ हमारा लिंक देखो कहाँ चल रहा है। शुरू से चुपई आगे से जो चल रही है किरण दीदी, लेकिन वही चुपई है ना हमारी कुंज आगे निकुंज दीदी की मैंने हाँ जी। आगे चौपाई पढ़ी हाँ। थी ना, तो कहीं हौज कौसर की है, कहीं वो अलग अलग वर्णन है नहीं, यहाँ ये पर। कुंज निकुंज नहीं, का अभी वर्णन चल कुंज रहा निकुंज है। का वर्णन चल रहा है कुंज अभी। निकुंज कुंज निकुंज का कुंज वर्णन निकुंज चल की रहा है। रेती का वर्णन चल रहा है, क्योंकि अभी अपन ने ऊपर चुपैया कुंज निकुंज वन की नहीं करी थी, हाँ, वो उसके कल मैंने बाद ही नहीं पढ़ी। साथ रेती का वर्णन हो गया था, कल आप थे नहीं। तो पूरा वही वर्णन है जो रेती इसको कहीं अपन कहीं। चपाई 32 से लेवे ना, चपाई 32 से कई आवत बीच आड़ियां, तो वो पहले जो अपने कुंज और निकुंज वन से नहरें निकली हैं, आड़ी खड़ी जो आड़ी गलियां खड़ी। हैं, अब उसके अंदर जो अपने बड़ो वन के वृक्ष है, ऊपर ढापिया सारी सनन, जो बड़ो वन के वृक्ष है उन्होंने एकल छाया कर ली है। तो अभी हम कुंज निकुंज की तले की भूमिका में उस रेती में खड़े होंगे, तो घेर कर अपने कुंज निकुंज की शोभा, और उनसे जो आड़ी खड़ी नहरें निकली हैं उनके किनारे महल, तले रेती की शोभा, ऊपर देखेंगे फूलों का चंद्रमा। ये वहां की रेती का पूरा वर्णन हो रहा है ठीक है, कुंज निकुंज में खड़ा करके। कर लो दीदी, आगे वाली चुपई ले लो आप भी। हाँ 36 ना। हाँ जी। ए विद कहूँ मैं केती, सो होए न याकी गिनती, बन फूल फूले बहु रंग, झलूब रहे बोए सुगन। ए विद कहूँ मैं केती, ऊपर की चपैयों में रेती का वर्णन हो रहा है कि हम रेती की शोभा का वर्णन किस प्रकार से करें। ऐसे लगता है जैसे हीरा मोती मानिक बिछे हैं, और वो अति कोमल रेती, उनसे उठती सुगंधी तेज किरणें अपरंपार, और उन शोभा को हम ना तो गिनती में ला सकते हैं ना ही शुमार में। और कई प्रकार की आकृतियां, कहीं जैसे चौकोने, कहीं 3 कोने, कहीं गोल, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, वन फूल फूले बहु रंग, और बीच बीच में जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं
उन वृक्षों की एकल छाया। और हम दाएं बाएं देखते हैं तो कुछ निकुंज जो मोहलाते हैं, या नहरों को घेर कर भी जो मंदिर आए हैं वो भी फूलों के झलूब रहे बोए सुगंध। जो वनों की छाया है, इन पूरी शोभा को कुछ निकुंज को घेर कर जो नहरें निकली, नहरें की पालों पर जो एक मंदिर भर के जो ऊंचे जो महल आए, मंदिर आए, इन ऊपर पूरी शोभा पर एक सनद यानी एक छाया हो गई। और सुगंध वहां की सुगंधी, क्योंकि जहां भी नजर जाएगी वहां पर फूल ही फूल है, फूलों की ही सब जोगबाई। तो वहां की सुगंध महसूस करें कि कितनी अच्छी वहां पे, मतलब उस सुगंध को भी हम शायद मतलब शुमार में ही नहीं ला सकती कि उस जगह हम खड़े हैं जहाँ पे जहां भी नजर जाएगी दूर दूर तक फूल ही फूल है। वो परम धाम के फूल तो किस तरह से वहां पे सुगंधी होगी। एक खूबी और खुशबोई, या की किन जुआ कहूं मैं दोए। एक सुगंध दूजा नूर, रहा सब ढोरो भरपूर। एक तो फूलों की खुशबू, अलौकिक सुगंधी, और दूसरा नूर, परम धाम की हम उस शोभा को लेके चले कि शारदा जी के ही आत्म स्वरूप हर चीज। अगर रेती की भी बात हो रही है तो वो भी आत्म स्वरूप, एक वृक्ष की एक एक पत्ती की बात हो रही है, तो सभी में धनी का नूर समाया। तो उन शोभा को किन जुबान से हम कहें। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे की चुप्पी कल्पना जी लो आप। मीनू जी, मुझे लगता है कि विजय भाई साहब भी हैं। हैं? अरे वाह, मुझे इससे बड़ी ऐसा, बात और मुझे क्या लगा है। था कि हैं, लेकिन अभी नाम नजर नहीं आ रहा। एक बार आवाज लगाना। विजय भाई साहब हो क्या आप? हैं ये तो जो हमारे प्रणाम पास नाम से आईडी विजय भाई साहब की है शायद। हैं तो हमारे पास आ जाएंगे। हाँ जी दीदी, मैंने उन्हीं को ही co-host दिया था, तो वो एकदम से प्रणाम नाम हो गया, मुझे लगता है उन्होंने नाम चेंज कर लिया। कोई बात नहीं, भाई साहब हो तो आ जाओ। आओ जी वाला हमारे घेर। आए थे, कैमरा भी ऑन किया था, मैंने देखा था। अभी बुला लेती हूँ मैं फोन करके। तो अभी अनम्यूट कल्पना किया जी तो। बोलो, मैं आईडी कॉल खोल कर दी, लूंगी। नहीं, अनम्यूट मैं किया कॉल था कर उन्होंने। किया था। प्रणाम दीदी। हाँ 37 जी। नंबर की ना। 38। 38। 38। तालाब जमुना जी के मध्य, बन के मंदिर याविद, एक खेलन के सब ठोर, तालाब विद है और। हौज कौसर तालाब तथा यमुना जी के मध्य में वन के मंदिरों, कुंज निकुंज वनों की शोभा है। ये सभी स्थान श्री राजश्यामा जी एवं सखियों की लीला विहार के स्थान है। हौज कौसर ताल की शोभा तो कुछ और ही है। इसका भावार्थ है, कुंज निकुंज वन यमुना जी के पश्चिम से एवं नारंगी वन के दक्षिण से शुरू होकर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए हौज कौसर तालाब की परिक्रमा लगाकर पूर्व दिशा में अक्षरधाम के पूर्व तक गए हैं। यद्यपि परम धाम की वहदत में प्रत्येक वस्तु की शोभा समान ही होती है, किंतु जिसकी शोभा का वर्णन किया जाता है उसे अन्य सबसे अधिक सुंदर कहा जाता है। इसी आधार पर इस चौपाई के चौथे चरण का भाव दर्शाया गया है। ये जो वर्णन किया है, तालाब जमुना जी के मध्य, हौज कौसर तालाब तथा जमुना जी के मध्य में वन के मंदिरों। अब क्या बोल रहे हैं? हौज कौसर तालाब तथा जमुना जी के मध्य में। मध्य से क्या मतलब है कि हमारा जो कुंज निकुंज वन कहाँ से स्टार्ट होता है? इधर, ये भी थोड़ा कम बना हुआ है, अक्षरधाम के इधर पूर्व से, ये वाली जगह से। अभी मैं इसका वो डालती हूँ एनोटेट करके, ये ड्रॉ करके, ये वाली जगह से। किरण दीदी आप बताना गलत हो तो, ये वाली जगह है ना,
यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये वाली जगह भी कुंज निकुंज बनने ली है। यहाँ से ये पूरी, यहाँ से घेर के पीछे तक, ये वाली जगह तक ये पूरा गया है। पूरा कुंज निकुंज वन, हौज कोसर को घेर के ये पूरा वन। और इतना सुंदर वर्णन आया है कि कुंज निकुंज के जो वन है अलग अलग, जैसे कुंज का वन अलग कलर के फूलों का और निकुंज का अलग तरह का, हर एक कलर यहाँ अलग अलग, कितनी रंग बिरंगे कुंज निकुंज की अलग अलग वनों की शोभा। जो इनके मंदिर हैं, कहीं सफेद, कहीं गुलाबी, कहीं लाल, पर्पल, सब तरह के रंगों की यहाँ पे कुंज निकुंज के वनों की शोभा है। फिर इनमें से आड़ी खड़ी निकलती नहरें, और फिर बीच में रेती का नूर और वनों का जो अलग अलग फूलों का, जैसे किरण दीदी ने अभी वर्णन किया। और फिर अब शुरू हो गया है हमारा हौज कोसर का वर्णन। यहाँ पे अब हौज कोसर की शोभा आने वाली है। भावार्थ में लिखा है, कुंज निकुंज वन यमुना जी के पश्चिम से। दीदी ये इसको क्लियर करो, मैं एरो देती हूँ, एक सेकेंड। किरण दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। यमुना जी के पश्चिम से। अब यमुना जी का पश्चिम क्या हो गया? हाँ जी दीदी। पश्चिमी अंदर वाला ही होना चाहिए ना, है ना, जंगमहल की तरफ वाला। इधर से ना, हम्म। नारंगी वन के दक्षिण से। अब नारंगी वन कहाँ से आया? कुंज निकुंज का इस तरह से बताते हैं कि ये जो अपनी जो हरदास माजी की वृत्ति से ये जो अपनी आई है ना, होश कोसर को जो पाल जा रही है, 90-90 दिहोरी वाली, हाँ जी ये वाली। है ना। यहाँ से हम जब उतरते हैं तो वन रोज, पुखराजी रोज, आगे कुंज निकुंज यहाँ से प्रारंभ होके फिर ये अपने दूब दलीचा के नृत्य कोने से होते हुए और इधर पश्चिम की चौगान से लगते हुए, जवेरू की नहरों से लगते हुए, इधर अक्षरधाम के दरवाजे के पूर्व तरफ तक, मतलब दक्षिण तरफ आधे हिस्से तक, ये जो पूर्व का दरवाजा इधर है होगा उसके आधे ये हिस्से वाला, तक, जैसे आधा हाँ यहाँ दरवाजा आधे हिस्से तक, तो यहाँ पर पूरा कुंज निकुंज है। फैला हुआ है। तो इधर अपन इसको अंदर वाली जो किनार है ना, इसको पश्चिम माने। पश्चिम माने, ठीक है। आगे चौपाई लो, परिक्रमा, क्या कहते हैं, सीमा दीदी आगे की चौपाई ले लो। हाँ जी प्रियंका, आप नक्शा शेयर कर लेना। तालाब बने लिया घेर, ऊपर देहरिया चौफेर, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बार। हौज कोसर ताल को चौरस पाल व ढलकती पाल पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों ने चारों ओर से घेर रखा है। ताल के चारों ओर चौरस पाल पर अनेक देहरियां अर्थात गुम्मट शोभायमान हैं। चौरस पाल के किनारे अनेक सीढ़ियां कटीपाल की उतरी हैं। ताल की पूर्व दिशा में 16 देवरी के घाट के नीचे प्रथम भूमिका में बड़ा सा चौक 5 खंभों की 7 हारें हैं, जिसकी पूर्वी और पश्चिम किनारे के नीचे जाली द्वार दरवाजे या घरनाले हैं। जमुना जी का जल इन्हीं घरनालों से होकर हौज कोसर ताल में प्रवेश करता है। दृष्टव्य, चौरस पाल का पहला हिस्सा जहाँ पर छत कटी हुई है, वहां पर दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, जिन्हें कटी पाल कहते हैं। इसमें हौज कोसर ताल का वर्णन किया है। जो हौज कोसर ताल रंग महल के दक्षिण दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया है। हौज कोसर ताल को चौरस पाल, जो ताल है उसके उसके चारों तरफ चौरस पाल आई है, और ढलकती पाल पर आए हुए बड़े वन के वृक्षों ने चारों ओर से घेर रखा है। 3 हारे चौरस पाल पे वृक्षों की आई हुई हैं और 2 हारे ढलकती पाल पे आई हुई हैं। तो इन बड़ों वन के वृक्षों का वर्णन किया गया है कि हौज कोसर ताल को इन बड़ों वन के वृक्षों ने चारों तरफ से घेर रखा है, और ताल के चारों ओर चौरस पाल पर अनेक देहरियां भी शोभायमान हैं। इस चौरस पाल पर 128
देवरियां आई हैं बड़ी 128 देवरियां आई हैं और 124 छोटी देवरियां आई हैं। मतलब उसके वृक्षों के बाद उस देवरियों का वर्णन किया गया है कि इस चौरस पाल के ऊपर देवरियों की शोभा आई है और चौरस पाल के किनारे अनेकों सीढ़ियां उतरी हैं। चौरस पाल 1000 मंदिर की आई है चौड़ी, जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 250 मंदिर में। तो जो ताल की तरफ से अंदर की तरफ से पहला हिस्सा जो है 250 मंदिर का, उसमें कटी पाल की शोभा आई हुई है। उसमें से सीढ़ियां निकली हैं, पाल को काट कर जो सीढ़ियां निकाली गई हैं उसको कटी पाल कहते हैं। पाल 250 मंदिर की जो पाल है उसमें चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं और पाल को काट कर वो सीढ़ियां उतरी हैं, तो उस कटी पाल की सीढ़ियों का वर्णन किया गया है। और ताल की पूर्व दिशा में 16 देवरी के घाट के नीचे प्रथम भूमिका में बड़ा सा चौक आया। तो ये जो ताल की पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट आया है, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट आया है और उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। तो पूर्व में जो 16 देवरी का घाट आया है उसका वर्णन बताया है कि उसके नीचे 5 खंभों की जो 7 हारे हैं उसके भी नीचे 4 घर नाले आए हैं। जो जमुना जी निकल रही थी रंग महल के सामने से, वो 10 घर नालों द्वारा आ रही थी, लेकिन जब वो हौज कोसर में प्रवेश करती हैं तो वो 4 घर नालों द्वारा हौज कोसर में यहाँ से प्रवेश करके, और प्रियंका यहाँ एरो दिखाना जहाँ से प्रवेश करती, हाँ यहाँ से प्रवेश करके और अंदर की तरफ जो ताल आया है, जो पश्चिम लिखा है, पश्चिम किनारे के नीचे जाली द्वार द्वारा पश्चिम किनार ताल की तरफ 4 घर नालों के द्वारा उस ताल में प्रवेश करता है जमुना जी का जल। यहाँ पे एरो दिखा रही है ना प्रियंका, वहाँ पे 4 घर नालों के द्वारा ताल में प्रवेश करता है। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत अच्छी शोभा का वर्णन। ऐसे अभी हौज कोसर का चलता रहेगा, शॉर्ट में पार्ट्स में हम करते जाएंगे। हौज कोसर हमारा रंग महल की कौन सी दिशा में आया है? हौज कोसर रंग महल की, बोलो सरोज दीदी, बोलो कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। कितने हांस में आया है? याद करो सब सुंदर साथ। 128 हांस। 28 हांस, 128 हांस में आया है। ठीक है, अब यहाँ से जो कुंज निकुंज घेर के आया है, तो कुंज निकुंज से जब हमने चलना है ऊपर, तो सबसे पहले कौन सी रौस आती है? सब रिवाइज करेंगे। पुखराजी रौस। उस पे कितने बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं? 2 बड़ो वन के वृक्ष। कितनी भूम गए हैं? ये 2 भूम तक गए। 2 भूम, तीसरी चांदनी। कितने मंदिर की हो गई पुखराजी रौस? पुखराजी रौस 500 मंदिर की है। 500 मंदिर की, ठीक है ना? लगाए रखो प्रियंका, नक्शा लगाए रखो। क्या हुआ? आवाज मुझे लगा प्रियंका लगाएगी नहीं, इसलिए मैंने हटाया है। नहीं, मेरे को ना को मैं शेयर भी नहीं कर पा रही, अनम्यूट भी नहीं कर पा रही थी। ओके ओके ओके, अभी करती हूँ। आपको शेयर स्क्रीन मिल गया, अभी मिल गया। हाँ, शेयर स्क्रीन दे दिया मैंने। हाँ, 1 मिनट प्रियंका को मिल गया आंटी। हाँ जी, हाँ। हमने क्या शोभा समझी कि हम कुंज निकुंज की वन से हैं, चल रहे हैं हम हौज कोसर में सब मिलकर, पूरे 128 को हांस को घेर कर, समझ लो कि पूरे कुंज निकुंज को घेर कर हम सब सखियां चलना है हमने चौरस पाल पर। तो सब दौड़ कर चलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? वर्णन करो प्रियंका। सबसे पहले हमें पुखराजी रौस दिखेगी, कमर पर ऊंची चढ़ के कमर पर ऊंची, उसमें 2 बड़ो वन की हारे, फिर हमारी ये वन रौस 250 मंदिर की, फिर हमारी ये कटी पाल नहीं ढलकती पाल, जिसमें से ये हिस्सा खाली है और इस हिस्से में 2 बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, ये 500 मंदिर की है। फिर हमारी संक्रमित सीढ़ियां आएंगी 250 मंदिर की जगह लेके। फिर हमारी चौरस पाल आएगी
जो कि 1000 मंदिर चौड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक तो है। ये पहला हिस्सा, एक बड़ो वन की हार इधर, फिर 250 मंदिर के बाद एक बड़ो वन की पेड़ इधर, फिर एक 250 मंदिर के बाद इधर, और ये लास्ट जो है यहाँ पे छोटी देवरियां और कटीपाल की शोभा। अभी हमारी चौपाई में इतना क्लियर हुआ है, आगे वाली चौपाई पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हौज कोसर का वर्णन चलता चला जाएगा। आगे वाली चौपाई हमारी कौन सुंदर साथ करेंगे? सरोज दीदी, किसी को भी कर दो अनम्यूट आप, क्योंकि मुझे अभी नक्शा दिख रहा है ना। इनका ये बीच में लिखा हुआ क्या आता है, इसको हटाओ। हाँ जी अमिता दीदी, हाँ, 40वां नंबर है ना? 41। हाँ जी हाँ जी, 40 नहीं 41 40 आएगी। 40 ओके। 40 हाँ, वन लेवर शोभा पाले, कई हिंडोले लंबी डाले, घाट पाट देवरिया कई रंग, जल शोभा लेत तरंग। पाल के ऊपर बड़े वन की सुंदर शोभा है, जिनकी लंबी डालियों में हिंडोले लगे हैं। सुंदर घाटों में तथा देवरियों में कई तरह के रंग है, जिनकी शोभा जल की तरंगों में दिखाई देती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कोई भी सुंदर साथ ले लेंगे इस चौपाई को, फिर नक्शे से क्लियर करेंगे। अर्थ ले लो इसका, कोई भी इसको क्लियर करो। इस चौपाई को कहाँ का वर्णन आया है? इसको खोलो आप बताओ। तो आप सोच लो, मुझे अभी दिख नहीं रहे ना दीदी। मैं बोल लेती हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोलो। हाँ बोलो। चौरस पाल व ढलकती पाल पर विद्यमान बड़े वन के वृक्ष बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनकी लंबी डालियों की मेहराबों पर बहुत से हिंडोले लटक रहे हैं। इन घाटों की छतों पर अनेक रंगों की जगमगाती हुई देहरियां शोभायमान हैं, जिनके रंग बिरंगे प्रतिबिंबों से जल की तरंगे भी जगमगाती हुई शोभा ले रही हैं। चौरस पाल और ढलकती पाल का वर्णन है, जो नीचे से दो बड़ो वन के वृक्ष है ना, उसकी शोभा का वर्णन किया। उसकी भाई डालियां इतनी हिंडोले हैं, अब ये वर्णन करो, हमारी ढलकती पाल पर कितने वृक्षों की हार आई? 2 की एरो लगाओ एक बारी प्रियंका। ढलकती पाल आधी खाली है और आधी पर 2 बड़ो वन के वृक्ष, जहां एरो जा रहा है ना देखो। फिर उसके बाद चढ़ जाओ संक्रमणिक सीढ़ियों से, चढ़ो सब जने मिलके ऊपर। हम पहुंच गए चौरस पाल पर। अब मैं चौरस पाल पर खड़ी हूँ, तो छत पर मुझे क्या नजर, मतलब मेरे सिर पर क्या नजर आ रहा है? फिर आगे वृक्षों की डालियां, मतलब कि फिर आगे कितने? 3 वृक्षों की हार। 250 मंदिर, मतलब कि एक तो किनारे पर स्टार्ट हो जाएगा एक वन, मतलब कि एक पेड़ बिल्कुल, फिर उसके बाद 250 की दूरी पर दूसरा पेड़, फिर 250 मंदिर की दूरी पर तीसरा पेड़, फिर 250 मंदिर खाली यानी कि पड़साल रहेगी, और बाकी क्या रह गया हमारा चौरस पाल का एक हिस्सा 250 मंदिर का, जिसमें कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं, और जहां पे बीच में जगह आएगी वहां छोटी देवरियों का वर्णन आता है, वो जब हम क्लियर करेंगे आगे से। इतना वर्णन जितना चौपाई में आया है हम उतना वर्णन कर रहे हैं। और कैसे इनमें हिंडोले लगे हैं, ये कितने हैं हमारे? 5 भौम छठी चांदनी। जैसे जो ढलकती पाल है उस पे भी 2 बड़ो वन के वृक्ष हैं, तो 5 भौम छठी चांदनी में इनमें हिंडोले लगे हैं। और जो चौरस पाल पे अब एक भौम और ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गए हम, तो चौरस पाल पे जो 3 वृक्ष आए इनकी भी 5 भौम छठी चांदनी, और सब भौमों में हिंडोले। और इसकी इतनी सुंदरता कि हमारी कितनी चांदनी हो जाएगी? पहले एक भौम में छत पूरी डल गई,
फिर दूसरी भौम में फिर हिंडोले, छत डल गई, फिर तीसरी भौम में फिर छत, ऐसे कितनी चांदनी हो जाएंगी? 5 भौम और छठी चांदनी। तो ये भी यहाँ से सब एक दूसरे से मेहराबें मिलती जाएंगी। हर एक छत से छत पूरी चौरस पाल हमें ढकी हुई नजर आएगी। मान लो मैं नीचे चौरस पाल के नीचे घूम रही हूँ, तो ऊपर सुंदर चंद्रमा। ऐसी शोभा हमने कहाँ और देखी है कि मैं परिक्रमा में हूँ तो ऊपर मुझे चंद्रमा कहाँ नजर आ रहा है और कहाँ पे? पूनम आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो? तो कैसे हमें चंद्रमा नजर आता है और कहाँ पे? ऐसी शोभा कहाँ कहाँ देखी हमने कि हम खड़े हैं, ऊपर से हमारी छत पे सुंदर वनों ने ढका हुआ हो। क्या पूछ रहे हो पूनम आप? तो मैं 14 नंबर छुपाई जब आप कह रहे थे ना कोई बताओ, तो मैं उसी के लिए कर रही थी कि मैं कोशिश करूं जैसे इसमें हाँ पाल करो में। करो। हाँ जी हाँ जी आपने बता दिया बस, हाँ जी। यही मैं बता रही थी। हो गया हाँ वो तो पहले। मोनिका आप बताओ। मोनिका, नरेश जी कोई भी खोल लो। हाँ जी, मनिका पे करो। हाँ जी। रंग महल की चारों तरफ जो परिक्रमा आई है, वहां पे भी ऊपर एकल छतरी बनी हुई है, और यमुना जी के किनारे पे भी, जल रोज पे भी पूरी एकल छतरी आती है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि डालियां मेहराबों से बहुत हिंडोले, इन घाटों की छतों पर, इन घाटों की छतों पर अनेक रंगों की जगमगाती हुई ड्योरियां। अब घाट कौन कौन से हो गए मोनिका, वर्णन कर दो। तो उस पे ड्योरियों का वर्णन कर दो। पूर्व की तरफ 16 ड्योरी का घाट, उत्तर की तरफ 9 ड्योरी का घाट, दक्षिण की तरफ 13 ड्योरी का घाट, और पश्चिम की तरफ झुंड का घाट। झुंड के घाट में ड्योरी है? हाँ जी है। जब हम पुखराजी रॉन्स से, वन की रॉन्स पर है ड्योरी, जहाँ से वो दरवाजा, ये 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है। तो वहां पे पहले वन की रोन्स पर साइड पे 2 ड्योरियां और एक मध्य में दरवाजा आता है। ये 250 मंदिर के ही तीनों हैं। और फिर जो ढलकती पाल आती है, उस पे ये ड्योरियां बनी हुई हैं। तो वहां से मतलब भी झुंड का घाट शुरू होता है। हाँ जी, वो छत पर बोल रहे हैं ना कि घाट की छत पर। तो छत पर तो यहाँ ड्योरी झुंड के घाट की छत पर नहीं आएगी, चांदनी पर ड्योरी। हाँ नीचे जरूर है। तो प्रियंका हाँ प्रियंका, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको हटाओ। आपके उसमें क्या आ रहा है लिखा हुआ? हाँ माउस के साथ पता नहीं आ रहा है ये। हाँ कुछ आ जाता है। बाकी हमारे 9 ड्योरी के घाट पर, छत पर 9 ड्योरी बनी हुई है, 16 ड्योरी में 16 ड्योरी बनी हुई है, और 13 ड्योरी में 13 बनी हुई है। चलो अब चलते हैं अगली चौपाई पे। नक्शा हटा लो। नरेश जी आप अगली चौपाई बोलो। आवाज नहीं आ रही नरेश जी। आप मेरे कल ऑफिस में, आपके आवाज में आवाज कम आती है ऑफिस में। हाँ थोड़ी क्लियर नहीं आती। एक मिनट। नहीं भैया बोल रहे हैं तो कोई भी बोल लो। मैंने तो वाइफ पे ज्वाइन किया, उसमें देखो नहीं कट रही है नरेश जी आपके आवाज। नरेश किन्नर के नाम से मोबाइल पे ज्वाइन। हाँ क्लियर नहीं है। पूनम आप बोलो। हाँ नरेश जी नहीं क्लियर नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ पूनम बोलो आप। मोबाइल पे ज्वाइन किया, नरेश किन्नर नाम आ रहा है। गहरा अति सुंदर जल बीच में बन्यो है मोहल, जल ऊपर मोहल जो छाजे, बीच बीच में बन बिराजे। धनी हमें समझा रहे हैं कि जो हमारा घर है बड़ा सुंदर, उसमें जो रंग महल की दक्षिण दिशा में जो हौज कोसर ताल आया है ना, हौज कोसर के बीच में जो ताल है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत लंबा चौड़ा है और गहरा भी है। इसका जल अत्यंत सुंदर है, सुंदर दिखाई देता है। ताल के ठीक बीच में एक टापू महल है। सॉरी मैं गलत बोल गई, टापू महल के अंदर जल है ना, ठीक बोला है। अच्छा हाँ, जो चारों तरफ बहुत ज्यादा जो ताल के अंदर जो जल आया है उसकी शोभा का बता रहे हैं ना।
फिर उस शोभा में, जल की शोभा में टापू महल भी आता है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा शोभायमान है। चारों तरफ जल से घिरा हुआ ये टापू महल बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके चारों तरफ गुर्जों के बीच बीच में सुंदर वन सुशोभित हो रहे हैं। मतलब कि जो हौज कोसर ताल में जल आया है उसके अंदर टापू महल है, जो शायद 3 भौम का है ना मीनू दीदी, टापू हाँ महल जी, की हाँ जी। जो हाँ जी 3 हाँ महल का ठीक बोल है, रहे हो। और उसके चारों तरफ भी बुर्ज आए हुए हैं। और जो ऊपर यहाँ पहले बताया हुआ था कि जो गहरा जल है ना, वो बड़ा मतलब कलरफुल भी लगता है, क्योंकि जो दिहोरियां आई है ना हौज कोसर ताल के अंदर, ऊपर जो पाल के ऊपर जो 128 दिहोरियां आई हैं सुंदर, वो रंग बिरंगी जो झलकारें पड़ती हैं उसकी जल की, तो इसलिए वो रंग बिरंगा नजर आता है। यहाँ बाकी पर आप उनकी करो शोभा है ना, उनका थोड़ा शोभा है ना, और जो क्लियर गुर्जों के होगा। बीच में जो वन दिखाई देते हैं, है ना, हाँ बिल्कुल उनकी, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो सरोज दीदी। हाँ, जो गुर्जों के बीच में वन दिखाई देते हैं उनकी शोभा आ रही है ना इसमें। आप बताओ कैसे वन है, वो भी बताओ। ये इतना नहीं, मुझे इतना से थोड़ा सा फिर दिमाग भी में आ आप गया बोल था। रहे हो, सही बोल रहे हो दीदी। अब टापू महल की शोभा का वर्णन कोई सुंदर साथ करेंगे अच्छे से। प्रियंका तुम नक्शा लगाओ और उसी शोभा को। नरेश भैया का ठीक हो गया है, रिसेंड करा हुआ है हाँ मैंने। ठीक हुआ है तो जरूर बोलेंगे। हाँ जी हाँ नक्शा जी, लगाओ। हाँ जी हाँ जी नरेश भैया देखो, अब आपकी आवाज क्लियर है। अनम्यूट ये वाला करूँ, ये लो मैं कर दिया अनम्यूट। हाँ जी, अब ये टापू महल का वर्णन। आवाज डबल क्यों आ रही है? उन्होंने 2 खोल लिए एक्चुअली। हाँ नरेश भैया आपने 2 खोले हुए हैं। पहले भी आपने फिर 64 गुर्ज है जी दीदी, 64 गुर्ज है इसमें। हर मंदिरों के सामने जैसे 64 गुर्ज है इसमें। अब सभी जगह तो गुर्ज बीच बीच में आए हैं, यहाँ जितने मंदिर है उतने गुर्ज आए हैं। यहाँ पे 4 दरवाजे आए हैं चारों दिशा में, और एक एक गुर्ज के किनारे पे एक गुर्ज है, दोनों तरफ से 3 भूम के यहाँ पे पेड़ आए हैं। और जो मंदिर जब हम अंदर जाते हैं मंदिर से तो झरोखे आए हैं, मंदिरों में झरोखे आए हैं, एक झरोखा है। और ये 3 भूम 4 चांदनी है इसके ऊपर। और इसको ऊपर से हम देखते हैं तो लगता है कि कमल के फूल जैसा 64 गुर्ज आए हैं देखने में चारों तरफ से। ठीक है, कोई बोलना चाह रहा है अच्छे से वर्णन? सीमा दीदी आप थोड़ा और अच्छे से क्लियर करो। हाँ जी, टापू महल 64 हाथ में आया है, जिसमें प्रियंका वो टापू महल वाला मैप लगा देना। आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी? फिर उसके बाद बड़ा दरवाजा, चारों दिशाओं में इसके बड़ा दरवाजा आए हैं। और एक दिशा से दूसरे दिशा तक जो मंदिर आए हैं वो 60 मंदिर आए हैं। 60 मंदिरों की एक हार ना, पूरे उसमें 60 मंदिर की एक हार आई है गोलाई में। और फिर उसके बाद खम्भों की एक हार, फिर 64 खम्भों की एक हार, फिर 60 मंदिरों की दूसरी हार, और फिर उसके बाद एक खम्भों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसपे बैठक, बगीचे, और फिर मध्य में ताल की शोभा आई है। ये 3 भौम चौथी चांदनी का है। टापू महल 3 भौम चौथी चांदनी आई है, और तीनों भौमों में ऐसी ही शोभा आई है, बिल्कुल जैसे ये नीचे की भौमों में आई है। पहले 60 मंदिरों की हार, फिर 64 खम्भों की हार, फिर 60 मंदिरों की हार, पूरी शोभा ऐसी ही आई है घेर कर। और गुर्जों की शोभा ऐसी है कि जैसे 500 मंदिर का लंबा एक मंदिर है, 500 मंदिर का, तो उसमें 500 मंदिर का नहीं, 250 मंदिर का है। तो उसमें मेरे को पूरा गिनती नहीं याद है, शायद 250 मंदिर का है।
तो 62.5 किरण दीदी आप बताओ। 125 का गुर्ज आया है, 125 का। हाँ जी बताएं किरण दीदी। किरण दीदी सही बता रहे हो। हाँ जी सही है ना? हाँ वो हाँ मेरे को बस हाँ, जहाँ 250 होएगी मंदिर का गलत। लंबा है। हाँ हाँ जी हाँ एक जी मिनट 125 प्रियंका तुम शेयर हटाओ, वो तुम्हारी सही शेयरिंग नहीं हो रही है। 1 मिनट रुको, मुझे करने दो। हाँ जी क्या गड़बड़ है पहले ठीक करनी थोड़ी सी प्रॉब्लम आप अपनी कि क्या दिक्कत आ रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दो सरोज दीदी। हाँ जी अब बोलो। हाँ जी एक मंदिर 250 मंदिर का है। एक तो उसमें 62.5 इधर से लिए एक मंदिर से और 62.5 दूसरे से, तो इस तरह एक गुर्ज की शोभा आती है। हम हांस पे एक हांस 250 मंदिर का है ना, तो 62.5 इधर से लिए 62.5 दूसरे मंदिर से, तो 125 मंदिर का एक गुर्ज आता है। तो इस तरह ये 60 गुर्ज हो गए। 60 हाँ जी, और आधे आधे दरवाजे के साइड में आते हैं, तो ये मिला के कुल 64 गुर्ज हो जाते हैं। आधे एक दरवाजे के एक साइड में आया आधा गुर्ज, और दरवाजे के इस साइड में आधा गुर्ज आया, ऐसे चारों दिशाओं में आए। तो ये 8 गुर्ज जो हैं वो आधे आधे आए हैं, ये मिला के इनको 4 गिना जाता है। तो हर हांस पे जो आए थे 60 और ये 4 64 गुर्ज की शोभा आई है। अब ये जो 2 गुर्ज आए हैं हांस हांस के संधि में, जो 2 गुर्ज आए हैं उसके बीच में मध्य में यहाँ वनों की शोभा आई है, जिसका इसमें वर्णन किया गया है कि वनों की शोभा इनके गुर्जों के मध्य में आई हुई है, वनों की शोभा। हाँ जी अब क्लियर हो गई है सब सुंदरसा जी ये वाली बात। आगे वाली चौपाई करते हैं। हाँ जी सरोज दीदी किसी को दे दो आगे की चौपाई। हाँ जी किरण दीदी आप ले लो आगे की चौपाई। किरण दीदी बबली दीदी हाँ बबली दीदी ले लें कोई बात नहीं। हाँ बबली किरण दीदी दीदी बोलो। का कैमरा हो गया कैमरा ऑन उनका। किरण दीदी आप अपनी आवाज चेक कराओ मुझे, आप बोलो जरा यही चौपाई आप बोलो। मेरी आवाज आ रही होगी अब तो? आ रही है अब आ रही है। मेरा को बंद था ना, मेरा वो अनम्यूट था, म्यूट था। सवेरे आवाज नहीं आ रही थी, आपकी सवेरे आवाज नहीं आ रही थी ना, तब वो चेक एक बार बोल लो। हाँ एक चौपाई बोलो आप। ये 42 बोलो आप। हाँ ठीक है। जल माहौल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मन झलके, वन को झुंड पाल पर एक, तले शोभा अति विशेष। अब इसकी बात करें, जल माहौल तले जो खलके, हौज कोसर तालाब का जो जल की लहरें हैं वो म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका। जल माहौल तले जो खलके। हाँ अब आएगा, पोस्ट दे दिया ना। जो हौज कोसर तालाब का जल है, ये माहौल कौन सा है? टापू महल की बात करें। टापू महल की जो प्रथम भूमिका है, उसके गुर्ज और मंदिर, अभी अभी शोभा सुनी, गुर्जों की मंदिरों की शोभा, बीच में वनों की शोभा, 250 750 मंदिर के द्वार और दोनों तरफ से चबूतरे हैं। ठीक है 250 मंदिर का, और 250 मंदिर की दीवार की शोभा, ये दीवार है यहाँ पर, और आगे 2 चबूतरे बने हुए हैं। जहां पर 2 चबूतरे बने हैं वहां पर 250 मंदिर में परिक्रमा रौस नहीं है। ठीक है, और यहाँ 2 गुर्जों के बीच की बात है, 125 मंदिर जगह है, जिसमें 42 मंदिर में द्वार है, और 41 मंदिर में क्या है, 42 मंदिर मतलब जो है वो दीवार बनी हुई है, बीच में द्वार है, और ये ऐसे 125 मंदिर का हिसाब आ जाता है, 42 लगा के। और इसके वर्णन अब करते हुए बताए, और 125 मंदिर की सारी बात सीमा जी ने समझा दी है कि जल माहौल तले जो खलके।
अब महलों में पहली भूमिका में जो गुर्ज बने हुए हैं, जो मंदिरों की शोभा आई है, ये जब जल की लहरें, 125 मंदिर का तो इधर जल रोंस है, और जल की लहरें जब ऊपर को उभरती हैं, ऊपर को आती हैं, तो ये गुर्जों और मंदिरों के साथ टकराती हैं। कितना सुंदर नजारा होगा। मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके, करोड़ों मणियों का प्रकाश ऐसा लगता है कि जैसे जगमगा उठा हो। वन को झुंड पाल पर एक, कहाँ देखिए अभी वर्णन कर रहे हैं अंदर का टापू महल का, अब बाहर की बात आ गई। हौज कोसर तालाब की चौरस पाल पर पश्चिम दिशा में बहुत ही वृक्षों का एक झुंड है। झुंड की घाट की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जिसे झुंड का घाट कहते हैं। वन को झुंड पाल पर एक, तले शोभा अति विशेष। अब नीचे की शोभा का वर्णन करें। वृक्षों के नीचे 250 मंदिर के लंबे चौड़े वन रोस के ऊपर, है ना, वन रोस के ऊपर क्या आए हैं, 2 चबूतरों की शोभा आई है। और उसके ऊपर दिहोरियां कैसे बनी हुई हैं, ढलकती पाल के ऊपर, पहले इस ढलकती पाल के हिस्से में और बीच का खाली है। इस तरह से वो शोभा बता रहे हैं। इन वृक्षों के झुंड के नीचे 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2 चबूतरों की शोभा आई है, जिसमें 10 मेहराबों की शोभा आती है। 10 मेहराबों की शोभा, ऊपर दिहोरियों की इन के ऊपर शोभा आ रही है। इसका वर्णन जो है विशेष रूप में इसकी शोभा का वर्णन किया गया। झुंड के घाट की शोभा का वर्णन है। झुंड का घाट जो है कैसे 5 बॉम 6ठी चांदनी का है, और इसके ऊपर कैसे चबूतरे बने हुए हैं दोनों तरफ। 250 मंदिर में 250 मंदिर का ये चौड़ा आया है। इसके ऊपर वृक्षों की डालियां हैं, कैसे इसमें 8 दीवारों का वर्णन आता है, 10 मेहराबों का वर्णन आता है, ऊपर चांदनी की शोभा आई है, सारी दीवारें क्या है, फूलों की शोभा आई है, सारे फूलों के झुंड का घाट। इसके लिए वृक्ष है, वृक्षों की ही दीवारों की शोभा आई है। झुंड के घाट की शोभा का वर्णन किया गया है। और नीचे जो वर्णन किया है, जो 2 दिहोरियां आती हैं और 2 चबूतरे आते हैं, 2 चबूतरे जो हैं उनका वर्णन है, और 2 दिहोरियां का वर्णन है। उसके अंदर 10 मेहराबों का वर्णन है। जब है पुखराजी रोंस से वन रोंस पर कैसे चबूतरों की शोभा आती है, और उस ऊपर दिहोरियों की शोभा आती है ढलकती पाल के ऊपर। वहीं से हम चलते हुए ढलकती पाल से चलते हुए शंकर मणि सीढ़ियां करके के घाट के ऊपर आ जाते हैं। इनकी शोभा का वर्णन किया, इनके ऊपर कैसे मणियों की शोभा है, फूलों की यहाँ पर शोभा आई है। सब चीज फूलों का ही वर्णन जहाँ पर आता है। इस चौपाई का यही अर्थ है। जल मोहल तले जो खलके, मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके, ये अंदर से अंदर टापू महल की शोभा का वर्णन है। उसमें जल की लहरें कैसी आती हैं उसका वर्णन है, और नीचे झुंड के ताल, झुंड का जो घाट है उसकी शोभा है, और नीचे दिहोरियों की और चबूतरों की शोभा का जो विशेष रूप में वर्णन किया उसका वर्णन आ जाए। ठीक है जी। दीदी अगली चौपाई वो भी पढ़ लो, 5 मिनट ही है हमारी। एक चौपाई पूरा वर्णन आप कर रहे हो ना झुंड के घाट को, तो हो जाएगा। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी इत विराजित आए, धनी बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए। कह रहे वृक्षों के झुंड के नीचे दोनों चबूतरों की शोभा का ये जो वर्णन हम कर रहे हैं उसका वर्णन बहुत ही असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। धनी इत विराजित आए कब आते हैं सुंदर साथ जी? हम शुक्ल पक्ष की 14 को, शुक्ल पक्ष की 14 को जब हम आते हैं तो किस तरफ से आते हैं? झुंड के पश्चिम दिशा में जो झुंड का घाट आता है, नीचे जो दिहोरियां बनी हुई हैं, चबूतरे बने हुए हैं, वहां से ये हमारी एंट्रेंस होती है। बहुत राजी बहुत प्यारा हमारा स्वागत करते हैं, कितना सुंदर उन्होंने ये दिहोरियां बना रखी हैं। और झुंड के घाट के चबूतरे पर अवश्य ही विराजमान होते हैं। धनी इत विराजत आए, धनी बैठत साथ मिलाए, और किसके साथ बैठते हैं? रजी श्याम सखियों के साथ इन चबूतरों के ऊपर विराजमान होते हैं। सब से साज कराए,
इन चबूतरों पर बैठ करके ही श्रृंगार भी किया जाता है। चौपाई भी है, जप हक आवत ताल को आए विराजत इत, सो खेल जल का करके ऊपर शौक को बैठत। परिक्रमा की ये चौपाई है। जब हक आवत ताल को, जब हौज कोसर तालाब में हम आते हैं, कैसे ऊपर अंदर जो हौज कोसर ताल के अंदर जो बना हुआ है हमारा टापू महल की चांदनी पर बैठ करके हम लीला करते हैं। और लीला करने के बाद यहीं पर ही हम झीलना भी हौज कोसर तालाब के अंदर ही करते हैं। और इन दिहोरियों में बैठ करके अब वहां पर नीचे की तली के बैठ करके ही हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। राजी श्यामा जी सब सखियों का श्रृंगार जो है यहीं पर होता है। और जब भी हम आते हैं हौज कोसर तालाब पर, इसी झुंड घाट की तरफ से ही आते हैं। यही का उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया। हाँ जी। दीदी और फिर शौक क्या होगा दीदी, इस चौपाई में शौक शौक क्या होगा? मतलब शौक से अपना शौक शौक से इच्छा पूरी करने के लिए हमारे कहते ओके अच्छा, तुझे क्या अच्छा लगता है, अच्छी लगना कुछ भी। राजी को अच्छा लगता है हौज कोसर तालाब पर आना और इन्हीं चबूतरों के ऊपर जो दिहोरियां बनी हुई हैं ढलकती पाल के ऊपर, उन्हीं के ऊपर आकर के बैठती हैं और यहीं पर श्रृंगार की लीला भी होती है। राजी श्यामा जी बैठ करके बातें करती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं। मीठी बातों का वर्णन तुम्हारी सुनीता दीदी करती हैं, वो हम कल सुनेंगे उनसे टाइम वगैरह। हाँ, मैं भी दिल में आ ही रहा था। हाँ जी, चौपाई धराते आज को हाँ जी। झुंड तले शोभा कही ना जाए, धनी इत विराजत आए, बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए, सब सिंगार साज कराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। ये हमारा हौज कोसर और घेर कराए कुंज निकुंज बन की शोभा का आज वर्णन हुआ। ठीक है।